कोई एक्टर अपनी फिल्म के एक्शन को रियल बनाने के लिए किस हद तक जा सकता है, इस बात का सबूत है टॉम क्रूज। टॉम क्रूज हॉलीवुड के सबसे जाने माने और सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं, जिनकी फिल्में बिलियन डॉलर्स में कमाती हैं। अपनी लाइफ में उन्होंने जितने भी फिल्में की हैं, उनमें से ज़्यादातर फिल्मों में दिखाए गए स्टंट्स को उन्होंने खुद किया है, और कुछ फिल्मों के स्टंट्स तो इतने खतरनाक थे जिन्होंने टॉम क्रूज की लाइफ पर सीधे इफेक्ट डाला था। इन स्टंट्स में हुई टॉम क्रूज से एक छोटी से छोटी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। कई स्टंट्स में टॉम क्रूज को कहा गया कि वो उस एक्टिंग को ग्रीन स्क्रीन के सामने करें, लेकिन टॉम क्रूज को रियल में करना था, और इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन से स्टंट में कितना खतरा है। तो आइए ऐसी 5 फिल्मों के स्टंट्स की बात करते हैं जिनमें टॉम क्रूज की जान को सबसे ज्यादा खतरा था। मिशन इम्पॉसिबल रग नेशन। इस मूवी में आपने क्रूज को एक प्लेन के साइड में हवा में लटके हुए देखा होगा। मूवी में ये जो हाईलाइट सीन था, इसमें कोई CGI या VFX का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि टॉम क्रूज ने सच में इस कारनामे को कर दिखाया था। ये प्लेन थी एयरबस 400M, जिसे 1000 फीट की ऊंचाई तक जाना था और लगभग 8 मिनट के बाद फिर से लैंड करना था। टॉम क्रूज को इसके किनारे एक रस्सी की मदद से बांधा गया था, और इस स्टंट में टॉम क्रूज लगातार प्लेन के साइड में टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक हवा में ही लटके रहे। एक परफेक्ट शॉट लेने के लिए इस प्रोसेस को लगभग 8 बार रिपीट किया गया था। इस दौरान हवा में उनसे अगर एक चिड़िया भी टकरा जाती या रनवे पर एक छोटा सा पत्थर भी आ जाता तो ये उनकी जान ले सकता था, मगर टॉम क्रूज ने फिर भी ये किया। अंडर वाटर सीक्वेंस। इस मूवी में एक अंडर वाटर सीन को भी दिखाया गया था। नॉर्मली किसी मूवी में एक्टर को अंडर वाटर शूटिंग के लिए 8 से 10 सेकेंड के लिए सांसें रोकनी पड़ती हैं, लेकिन टॉम क्रूज को यहाँ 4 से 6 मिनट तक सांसें रोकनी थी। इस चीज की प्रिपरेशन उन्होंने मिलिट्री लेवल पर की थी। ट्रेनिंग के लिए फ्री डाइविंग एक्सपर्ट कर्क क्रैक को हायर किया था। उनके लिए ब्रीथ होल्ड स्पेशल ऑपरेशन प्रोग्राम चलाया गया। इस दौरान उनके शरीर को इस हद तक ट्रेंड करना था कि उनका शरीर कम से कम ऑक्सीजन में भी 4 से 6 मिनट तक पानी में रह सके, और इस ट्रेनिंग के लिए उन्हें मात्र 10 दिन मिले थे, क्योंकि उनके डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस सीन को 10 दिन बाद फिल्माने वाले थे। मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट। इस फिल्म की सबसे खास बात यह थी कि इसके एक सीन के लिए टॉम क्रूज ने खुद हेलीकॉप्टर चलाना सीखा था। अपनी फाइनल शूटिंग से पहले हर दिन लगभग 16 घंटे हेलीकॉप्टर उड़ाने की प्रैक्टिस करते थे, और उन्हें 2000 घंटों तक फ्लाइंग टाइम को कंप्लीट करना था। इसके साथ ही उन्हें ऐसी डाइविंग भी करनी थी जो किसी प्रोफेशनल पायलट के लिए भी चैलेंजिंग हो। पहाड़ों के बीच से उड़ाते हुए एक्टिंग भी करनी थी और कैमरास को भी कंट्रोल करना था, जो कि उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। रनिंग सीन। मिशन इम्पॉसिबल के किसी भी सीरीज का मेरा सबसे फेवरेट सीन होता है रनिंग सीन। उनकी रनिंग स्टाइल इतनी शार्प और इतनी तेज है कि देखने वाला तब तक देखता रहेगा जब तक वे दौड़ते रहेंगे। इस मूवी में एक सीन होता है जिसमें बिल्डिंग की छतों पर वो दौड़ते हुए नजर आते हैं। उनकी रनिंग में एक बड़े सीन को एक शॉट में लिया गया था, और इस दौरान जब वे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर जंप लगाते हैं तो वो दूसरी बिल्डिंग पर ठीक से जंप नहीं कर पाते और उनके घुटने में चोट लग जाती है, और चोट के बाद भी वे कैमरे के सामने रुके नहीं, अपने सीन को कंप्लीट किया, जिसके बाद ये सीन उनके स्टंट का सबसे बेस्ट सीन बना। हेलो जंप। हेलो जंप का पूरा नाम होता है हाई अल्टीट्यूड एंड लो ओपनिंग। हेलो जंप के दौरान 25 से 30 हजार फीट की ऊंचाई से जंप लगाना होता है, यानी बादलों से भी ऊपर, और जमीन के सबसे करीब आकर यानी 2000 फीट की ऊंचाई पर आकर पैराशूट को खोलना होता है। इस स्टंट को भी टॉम क्रूज ने रियल में किया था। उनके लिए हेलमेट को स्पेशल बनाया गया था जिसमें लाइट्स लगी हुई थी। जब वे लाइट्स जलती थी तो उनके फेस का एक्सप्रेशन कैमरे में साफ दिखाई देता था। इस हेलो जंप को भी उन्हें तकरीबन 100 बार करना पड़ा था, और तब जाकर उन्हें एक परफेक्ट शॉट मिल पाया था। मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल। दोस्तों, अगर आपने ये मूवी देखी है तो इसमें बुर्ज खलीफा वाला सीन तो आपको याद ही होगा। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है तकरीबन 2717 फीट, और इस पर टॉम क्रूज को तकरीबन 1700 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटकना था। शूटिंग की लोकेशन पर बुर्ज खलीफा के तकरीबन 26 विंडोज को खोलना पड़ा, और इस स्टंट को करने के लिए उन्होंने स्पेशल हार्नेस पहना हुआ था जो बिल्डिंग से बंधा हुआ था। ये हार्नेस इतना टाइट था कि क्रूज बताते हैं वो कभी कभी उनके ब्लड सर्कुलेशन को भी रोक देता था। और ऐसा भी नहीं है कि इस सीन को शूट करने के लिए वे डायरेक्ट बुर्ज खलीफा पर ही चढ़ गए थे। इस शूटिंग से पहले उन्होंने हॉट क्लास पर चढ़ने के लिए तकरीबन 200 घंटे तक का रिहर्सल टाइम लिया था। उसके बाद ही वो अपनी शूटिंग के लिए बुर्ज खलीफा पर आए,
और इस स्टंट में उन्हें सिर्फ हवा में लटकना नहीं था, बल्कि ऑस्ट्रेलियन रैपर की तरह 4 मंजिला नीचे की ओर बिल्डिंग के सरफेस पर दौड़ लगानी थी, और इस चीज़ को उन्होंने पूरा भी किया। द मम्मी। इस मूवी में एक कार्गो प्लेन क्रैश का सीन है, जिसमें जब प्लेन क्रैश करती है तो प्लेन में जितने भी लोग मौजूद थे वे हवा में हो जाते हैं। ऐसा लगता है वो जीरो ग्रेविटी फील कर रहे हों। टॉम क्रूज को कहा गया था कि इस सीन को ग्रीन स्क्रीन के सामने किया जा सकता है, लेकिन टॉम ने इस चीज से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस सीन को शूट करने के लिए उस टेक्निक का इस्तेमाल किया जो ट्रिक नासा अपने एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए करता है। इसमें एक प्लेन को तकरीबन 25,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया और 22 सेकेंड के लिए फ्री फॉल किया गया, यानी प्लेन को 22 सेकेंड तक हवा में नीचे की ओर बिल्कुल फ्री गिरने दिया जाता है, और इस दौरान अंदर बैठे लोगों को जीरो ग्रेविटी फील होती है। इस सीन के सीक्वेंस को लेने के लिए तकरीबन 64 बार इस प्रक्रिया को दोहराया गया। मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकनिंग पार्ट 1। इस फिल्म के एक सीन के लिए उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा माउंटेन जंप लगाया। इस सीन को लेने के लिए उन्होंने अनगिनत बार बाइक से प्रैक्टिस की थी। पहले तो जमीन पर उनकी जबरदस्त ट्रेनिंग हुई, जिसमें उन्होंने एक बंधे हुए तार के सहारे बाइक के साथ जंप लगाने की कोशिश की और इस चीज़ को बार बार रिपीट किया। फिर उन्होंने कई बार हेलीकॉप्टर से भी जंप लगाया था। हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद पैराशूट खोलने की भी ट्रेनिंग बार बार हुई। उसके बाद इस ऐतिहासिक जंप को अंजाम दिया गया, और इस सीन का शॉट भी एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ था, बल्कि ज़्यादा बार जंप लगाने के बाद उन्हें एक परफेक्ट शॉट मिल पाया था। यही वजह है कि टॉम क्रूज दुनिया के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो अपनी सीन को परफेक्ट बनाने के लिए और रियल बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने अपने फिल्म के सीन के लिए जो जो स्टंट कर दिखाए हैं, वो शायद ही दुनिया में कोई एक्टर होगा जो उनके इन रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगा।